डिफरेंट तरह की डिजीज, आईज प्रॉब्लम। अगर जो आप देखो दिल्ली में इस टाइम पे जाके थोड़ा और जैसे अक्टूबर के एंड तक जाओगे या नवंबर के मिड तक जाओगे तो वहां पे आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स्ड इन एयर। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। मतलब कोई भी चीज अगर जो ज्यादा अमाउंट में, एक निश्चित अमाउंट से ज्यादा में हो जाएगी तो दिक्कत ही करती है। ठीक है। तो ये क्या होगी, एक तरीके से आईज में इरिटेशन, और इसी वजह से ये सब चीजें जो है बंद हो रही है। 10 साल की वैलिडिटी है इस टाइम पे डीजल इंजन की। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं कि इंजन खराब हो जाता है, बट उसको वो कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको हटा दो। ठीक है। तो द गैस SO2 creates some problem like irritation in eyes, headache, inhaling problems, है ना, and sometimes skin disease and respiratory system problem also come into its existence। मतलब ये सारी चीजें, एक तो आंखों की प्रॉब्लम, ये सब चीजें होंगी, है ना, ड्यू टू कंटेंट ऑफ SO2 इन डीजल। तो एक तो पेट्रोल हो गया, एक डीजल हो गया। पेट्रोल, पेट्रोल का क्या है, पेट्रोल में इतना कंटेंट नहीं होता, उसको आप लोग ऐसे भी, मतलब उसमें होता है CO2 इज देयर, SO2 इज देयर, बट एज कंपेयर टू डीजल इट इज लेस। ठीक है। बट अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि हम लोग किधर मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन फ्यूल में क्या होता है कि सबसे देखो चैलेंजिंग काम क्या है, हाइड्रोजन को अलग से रखना। जैसे हाइड्रोजन क्या है आपका, या तो CH4 में रहेगा, या फिर H2O के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ रहेगा, मतलब हमेशा बाइंड फॉर्म में रहता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट एक्सट्रैक्टेड, है ना। तो उसके लिए क्या करते होते हैं हम लोग, उसके लिए भी जो है ना, देर इज प्रोसेस दैट कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अगर जो आपको ये करना है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग क्या बोलते हैं, प्रोसेस लाइक विंड एनर्जी। जो विंड एनर्जी होती है ना, उससे उसमें भी हाइड्रोजन फॉर्म होता है। जो आपका हाइड्रोकार्बन सिंथेसिस करते हैं उसमें भी हाइड्रोजन मिलता होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हाइड्रोजन को डिवाइड करते होते हैं। तो अब हम जो है थोड़ी बात करेंगे हाइड्रोजन फ्यूल की। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसका, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है हाइड्रोजन फ्यूल का, देखो इसको भी हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन से ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या निकला, पेट्रोल निकल आया, डीजल निकल आया, डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हमने इसको निकाला। लेकिन अगर जो आपको बोला जाए CH4 में H अलग कर दो, C अलग कर दो, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। जैसे वो वैसे ही हो गया जैसे जो आपकी वो होती है ना, इनर्ट गैसेस से आप कोई कंपाउंड बनाना चाहे, उतना ही मुश्किल है। तो उसके लिए प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं उसको। तो वो अलग से एक पूरी चीज है जिसमें कि हम लोग हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते होते हैं। तो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एडवांटेज फीचर क्या है, उसमें किसी तरह का एमिशन नहीं है, मतलब उससे किसी तरह का कार्बन कंटेंट नहीं निकलता। क्या निकलता है, हाइड्रोजन निकलेगा आपका कैसे, H2O के फॉर्म में। अभी हाइड्रोजन पे क्या बोलते हैं, गडकरी जी का कुछ आया था ना हाइड्रोजन फ्यूल पे, कि वो कुछ बसों में जो है हाइड्रोजन मिला के, मतलब टेस्टिंग बेसिस पे रन कर रहे हैं बसेस दिल्ली में। ठीक है। तो अब क्या है देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आप स्टोर कैसे करोगे हाइड्रोजन को, बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी लो, -253 डिग्री सेल्सियस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज, हाँ, 252.8, -258.8 डिग्री सेल्सियस इट्स क्या बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। सो हाउ विल यू स्टोर दिस, अगर जो -253 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो उसको आप कैसे रखोगे, नहीं रख सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, हमने एक पढ़ा था वहां पे, रॉकेट जब पढ़ रहे थे तो स्टेज, मल्टीपल स्टेज थी। तो वहां पे एक बात करी थी हमने, जब GSLV की बात करी थी तो वहां पे क्रायोजेनिक इंजन की बात करी थी हमने, याद है। लो टेम्परेचर इंजन, वेरी लो टेम्परेचर पे रखते होते थे, और उसमें क्या होता था, उसमें भी हाइड्रोजन यूज कर रहे थे। तो कहीं भी आपको हाइड्रोजन अगर जो रखना है तो उसके लिए क्रायो कैन,
क्रायोजेनिक टेम्परेचर आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसके लिए आप क्या करते हो कि जैसे कब होगा क्रायोजेनिक टेम्परेचर मेंटेन, जब उससे कम टेम्परेचर की सामान, जैसे आप उस पे आपको बर्फ जमाना है, ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगी, लेकिन आपको एक्चुअल टेम्परेचर 0 से कम ले जाना होगा। बाद में आप 0 लेके आओ, दैट इज ओके, लेकिन आपको कम रखना ही पड़ेगा, तभी बोलोगे कि मार्जिन पे आप नहीं हो, है ना, तभी बर्फ जमी रहेगी उसमें। तो इसमें भी इसको स्टोर करने के लिए वी यूजुअली यूज क्रायोजेनिक कंटेनर्स, और दीज कंटेनर्स आर वेरी कॉस्टली। उसमें क्या होता है कि जो हीलियम होता है ना, हीलियम को फ्लो करते होते हैं। हीलियम का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 4 केल्विन होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम देखो, चेक करो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम, हाँ 4.22 केल्विन, है ना, दैट इज 4.22 केल्विन अगर जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, और दैट इज -268.93। तो बताया ना मैंने कि इसका अगर जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया -253, और उसका है आपका -268 या 269 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब ठीक है, अगर जो हम उसमें हीलियम किसी कंटेनर में फ्लो कर दें और उस कंटेनर में हाइड्रोजन रखें, तो हाइड्रोजन रखा रहेगा वहाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब क्या है कि भाई सबसे बड़ा चैलेंज है हाइड्रोजन को स्टोर करना। और जितने भी आपके व्हीकल होते हैं, है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे टू व्हीलर है, तो वहां पे तो भाई टंकी इतनी छोटी सी, उसमें आप कैसे रख पाओगे उसको? ठीक है, तो ये एक मेजर चैलेंज है। और इसका जो एडवांटेज है वो तो बताया ही आपको, कि इसमें जो है किसी तरह का आपका एमिशन, कार्बन एमिशन नहीं होता। और दूसरा क्या है, इसकी जो कैलोरी वैल्यू है वो काफी हाई है। कैलोरी वैल्यू क्या होता है, जैसे आपकी कैलोरी वैल्यू देखो क्या होती है, बताता हूँ। ठीक है, 2.5 टाइम्स, इट इज 2.5 टाइम्स द एनर्जी पर टन कंपेयर टू नेचुरल गैस। मतलब अगर जो 1 टन आप नेचुरल गैस लेते हो, लाइक एलपीजी, है ना, या कुछ और नेचुरल गैस लेते हो, तो उसकी जगह पे 2-2.5 गुना जो है ज्यादा पावरफुल है। मतलब अगर जो कोई काम आप बोलते हैं ना 2 लीटर पेट्रोल में या 3 लीटर पेट्रोल में कर रहे हो, तो ये केवल 1 लीटर में ही हो जाएगा। तो कैलोरी वैल्यू वो होता है ना कि आप जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा इग्नाइट किया तो ज्यादा टर्म हीट कर दे रहा है ना, मतलब इसको नापते हैं जूल पर किलोग्राम, है ना, कितना कैलोरी पर किलोग्राम होता है। एक मिनट में बताता हूँ इसकी यूनिट क्या होती है। 1 सेकेंड, कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, कैलो, हाँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट कंबस्शन ऑफ अ यूनिट मास। मतलब पर यूनिट मास कितना कंजम्पशन हो रहा है एनर्जी का, दैट इज कैलोरीफिक वैल्यू, और इट इज 2.5 टाइम्स ग्रेटर एज कंपेयर टू नॉर्मल। सो ये इसका फायदा है। और हाँ, अब बात करते हैं हम हाइड्रोजन की टाइप की। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो फर्स्ट वन इज ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग फोसिल फ्यूल, है ना, बताया था ना मैंने, हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं या कुछ करते हैं, तो फोसिल फ्यूल के ही जलने वगैरह से ये चीज फॉर्म होती है। तो बस इतना याद रख लो, जैसे कि जो लिग्नाइट कोल होता है, लिग्नाइट कोल लिखा होगा ना आपने, है ना, सबसे पहले कौन सा कोल लिखा था, है ना, और तीसरे नंबर का था जिसमें कि कार्बन कंटेंट था अराउंड 50%, है ना, 35 to 50। तो उसको जलाने से ये प्राप्त होता है, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं ब्राउन। देखो थोड़ा सा ऐसा बोलोगे, अगर जो जैसे कोयला है, कोयले को आप जलाओगे तो क्या एकदम ब्राउन ही तो नहीं निकलेगा,
मतलब एकदम काला नहीं निकलेगा वो, थोड़ा सा अगर धुआं देखोगे तो ब्राउन कलर का हो। तो इस तरह इससे याद करो कि ब्राउन जो होता है वो दैट इज थ्रू हाइड्रोकार्बन्स। डिस्टिलेशन किस तरह से आप कर रहे हो, हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से फोसिल फ्यूल को जला रहे हो, उसके बाद जो बनेगा दैट इज ग्रे हाइड्रोजन, सॉरी ब्राउन हाइड्रोजन। ठीक है। और दूसरा है हमारा ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? जनरेटेड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस सच एज विंड और एंड सोलर। ठीक है। दिस इज द क्लीनेस्ट बट ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव। जैसे आपका ये चक्की घूमता है ना, पवन चक्की। पवन चक्की देखा है ना आप लोगों ने, देखा किसी ने, देखा है किसी ने? विंड, क्या बोलते हैं, टीवी पे देखा है ना। तो उसमें क्या होता है, पवन चक्की तो बहुत धीरे धीरे घूमती है, लेकिन उसके अंदर जो पिस्टन्स होते हैं ना, वो उसकी जो स्पीड होती है उसको बहुत, मतलब कई कई गुना ज्यादा जो है तेज घूमता है अंदर वो। नहीं, अगर तो सोचो, अल्टरनेटर जो होता है आपका, जनरेटर से जो कनेक्ट होता है, डायनमो, वो जब बहुत तेज घूमता है तब बिजली पैदा होती है। तो सोचो इतना धीरे धीरे जब घूमेगा तो कैसे बिजली बनेगी। तो उसके अंदर जो पूरा मैकेनिज्म होता है वो बहुत तेज रोटेट करता है, जिसकी वजह से हमें बिजली बनती होती है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इज फॉर्म यूजिंग दी, क्या बोलते हैं आपका, सोलर पैनल, या फिर ऑब्वियस सी बात है विंड। ग्रीन का मतलब यही है ना, क्योंकि आपने किसी तरह का फ्यूल नहीं बर्न किया और सीधे आपको मिल गया। ठीक है। येलो क्या हो गया? येलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस हाउएवर अचीव्ड ओनली थ्रू सोलर पावर। ठीक है। मतलब सोलर पावर के थ्रू जो है ये आपकी येलो हाइड्रोजन जो है बनेगी। ठीक है। और फिर एक होता है आपका पिंक। पिंक पिंक को देखो क्या होता है। एक चीज आप देखोगे जब कभी भी यहां जाओ, किसी लेबोरेटरी जाओ, तो वहां पे एक होता है ना रेडियो एक्टिव, है ना। तो वहां पे रेडियो एक्टिव में क्या होता है, पिंक जो है सिंबल बनाते होते हैं कि रेडियो एक्टिव मटेरियल आप थोड़ा दूर रहिए। वहां पे क्या होता है, जैसे स्कैन होता है, सीटी स्कैन सुना होगा सबने। एक होता है पेट सीटी, पॉजिट्रॉन, है ना। और पॉजिट्रॉन, इसको पॉजिट्रॉन होता है पहले में, जो पीईटी होता है उसमें क्या करते हैं, पेट स्कैन। देखो, पेट स्कैन का फुल फॉर्म पॉजिट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन टोमोग्राफी। तो दैट इज यूज फॉर, क्या बोलते हैं, जो आपकी सेल्स होती है ना उसमें अंतर करने के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लो कैंसरस सेल है, ठीक है, तो उसको अगर जो आइडेंटिफाई करना है तो हम पेट सीटी कराते हैं। ठीक है। पेट सीटी होता है। एक तो बायोप्सी हो गया, इसमें आपका टिश्यू निकाल के उसका दुनिया भर का ट्रीट वो करते हैं। एक होता है पेट सीटी। पेट सीटी स्कैन कहाँ कहाँ चीज वो फैली हुई है। तो वहां क्या करते हैं, आपको एक रेडियो एक्टिव मटेरियल पिलाते होते हैं, दैट इज पॉजिट्रॉन बेस्ड। ठीक है। और उसका जो कलर होता है वो पिंक होता है। देखो, है ना, जो सोल्यूशन देते हैं दैट इज पिंक इन कलर। तो उसको आप पीते हो तो क्या होता है, जो सेल्स होती है आपके अंदर की, वो क्या होती है, एक कॉन्ट्रास्ट देती है। जब आपके ऊपर एक वो सीटी स्कैन वाली मशीन तो देखे होगे तुम लोग, देखी है किसी ने? तो सीटी स्कैन मशीन में क्या होता है, गोल सा वो होता है होल, जिसके अंदर आपकी बॉडी ऐसे जाती है। एमआरआई के अंदर तो पूरी चली जाती है, बट सीटी स्कैन में गोल सा ये होता है, जिसके जिसके अंदर क्या होता है, एक्सरे कंटिन्यूसली राउंड फॉर्म में घूमती रहती है और आपकी बॉडी उसके अंदर जाती है। तो ये जो पेट स्कैन मैंने बताया, यहाँ पे क्या होता है कि वो एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज देता है बॉडी। तो जहां जहां ब्लैक है वहां मतलब कैंसरस सेल है। ठीक है, वहां पे कैंसरस सेल है। जैसे आपने सपोज आपको यहाँ पे दिक्कत हुई, आपने बोला कि यहाँ यहाँ है मुझे दिक्कत, बोला कि नहीं नहीं तो कैंसर हो सकता है। ठीक है, डॉक्टर ने और बोल दे कि यहाँ का ऑपरेट करा दो, बस ठीक है, ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरी बॉडी में कहाँ कहाँ है, नोबडी नोज। फॉर दैट दे डू पेट सीटी। पेट सिटी में क्या होता है, पॉजिट्रॉन का बेस्ड घोल पिलाते होते हैं आपको, जिसका कलर पिंक होता है। मैं इसलिए बताया क्योंकि पिंक जो हाइड्रोजन है ना, पिंक जो फ्यूल है दैट इज पिंक हाइड्रोजन, दैट इज रेडियो एक्टिव। मतलब रेडियो एक्टिव विघटन के थ्रू बनता होता है, इसी वजह से इसको पिंक हाइड्रोजन बोलते हैं।
और इसका मैंने बताया कि इसको पिंक क्यों बोलते होते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में जितने भी सिंबल होते हैं आपके देखोगे पिंक कलर में देते होते हो। ठीक है। फिर ब्लू हाइड्रोजन। ठीक है। ब्लू हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड यूजिंग सम प्रोसेसिंग टेक्निक टू मेक ग्रे हाइड्रोजन बट CO2 इज नॉट रिलीज्ड। देखो ग्रे हाइड्रोजन में अच्छा ग्रे पहले देख लो, ग्रे का ही बता देते हैं, है ना। ग्रे का देखो, क्योंकि ग्रे पहले आ जा रहा है आपका ब्लू से। तो ग्रे क्या है, अकाउंट्स रफली रफली 95% ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। मतलब सबसे बड़ा अगर जो कंटेंडर है आपका, हाइड्रोजन कंटेंडर मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना कि कंटेंडर को क्या बोलते होते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, अरे जैसे जायदाद में किसी का हक होता है तो उसको क्या बोलते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, रिश्तेदार नहीं, प्रतिभागी, है ना। या फिर एक तरीके से और थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में बोलो, सबसे बड़ा उत्तरदायी जो है कंटेंडर अगर जो बोले, तो दैट इज ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है, फोसिल फ्यूल को बर्न करने से ये। ठीक है। जैसे मेथेन। ठीक है। थ्रू स्टीम रिफॉर्मिंग, मतलब एक मेथेन को जलाएंगे तो उसके थ्रू जो स्टीम बनेगी, क्योंकि देखो हर चीज को जलाओगे तो स्टीम तो बनती है, तो उसके थ्रू जो स्टीम बनेगी उसके थ्रू तुम्हारा क्या बनेगा, ग्रे हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है। और ग्रे हाइड्रोजन में जो कंटेंट होता है कार्बन का वो काफी ज्यादा होता है। तो अगर जो उस कार्बन कंटेंट या CO2 कंटेंट को हम हटा दें, प्रोसेस सेम ही है ना। अगर जिसमें CO2 कंटेंट हट जाए तो दैट विल फॉर्म ब्लू हाइड्रोजन, है ना। सो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है। तो produce the using the same processing technique to make gray hydrogen but CO2 is not released। ठीक है। instead uses captured। ठीक है। CO2 रिलीज ही नहीं। ठीक है। ओके। तो ये हो गया ब्राउन, ग्रीन, येलो। येलो तो हो गया, पिंक, पिंक रेडियो एक्टिव। तो ये थोड़ा सा जो है, अच्छा कल जो है ना, मैं इसका अगर जो मेरी क्लास लगी तो विल डेफिनेटली हैव सम अरेंज काइंड ऑफ थिंग, और उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है। बट लेट्स सी फिर क्या होता है। एक्चुअली अगर जो मुझे भी कोई बता दे, अब आपको बोला जाए कि जाओ, हाँ दैट आई विल डेफिनेटली टेल हिम कि थिंग्स आर एब्रप्टली गोइंग ऑन ना। ऐसे में क्या है, मेरे पास भी फोकस्ड कंटेंट नहीं है ना, समझ रहे हो आप। तो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर जो कल लगता है तो मैं इसको जो है सेल्फ राइट फॉर्म में, अच्छा प्रीवियस वाले मैंने भेजी क्या, मैंने भेजी नहीं ना स्लाइड्स। मैं आज भेजता हूँ, ठीक है, जाके जो है मैं इसकी फोटो खींच लो और इसको मंगा लो। यहाँ बट पढ़ना होता है सब कुछ। एक दिन बैठ जाओ सुबह से शाम तक या रात तक, ऐसे पढ़ा करो। ये नहीं कि जो है कवर करना बैठ, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो तो सोचिए कि मोस्टली चीजें खेल करो, एक से दो दिन, फिर आगे भी करो। और ये नहीं कि आपको सब कुछ पढ़ना, पढ़ने का जो मैं फॉलो करता हूँ, क्या करता हूँ कि मेरे अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो हर पेज पे एक शॉर्ट नोट होगा, हर पेज पे छोटा सा मैं तो बगल में या फिर पेंसिल से शॉर्ट नोट मैं कभी कॉपी नहीं करता, कॉपी में लिख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ वो मेरे को मिस है ना। तो इस वजह से आप किताब के अंदर ही लिखो। मैं ये शॉर्ट पेंसिल से लिखो, अगर आप नोट करना चाहते हो तो फिर क्या होता है, पहले पहला नोट बनाओगे देखना होगा, तो इस नोट से नोट बनाओ वो एक लिखता होगा, फिर उसके बाद उसको नोट बनाओ फिर वो एक बनाओ।
those minimize है ना। तो जैसे हम लोग के कितने क्या मतलब ये है पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कहीं पीएचडी जैसे तो हो गया क्या बात आप बोलिए कोई वैल्यू नहीं, मेरा टेंशन से कर लो वहां भी रहते हैं, ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। उन लोगों केवल एक डिग्री डॉक्टर लग जाए, पर अगर आप अच्छी जगह से कर तो आपको वहां से करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा। मैं आपको बोला जाएगा कि नहीं आपको जो है कल किस किताब से आया, तो ये आपको आज ही पढ़ना है। तो हमारे साथ ये भी चीजें हुई और आईआईटी वगैरह में क्या होता है, जैसे यहाँ आप लोग देखो सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम एक पेपर हो गया बस, एक इंटरनल हो गया बस, हाँ। वहाँ पे क्या होता है एक सेमेस्टर में दो माइनर और एक मेजर, और दो माइनर के अलावा बीच बीच में फैकल्टी का मतलब उसको मैथमेटिक्स दे देगा तीन चार इंग्लिश में, फिर उसमें देखेगा क्या भी जो टॉप होगा, क्योंकि वहां पे 50 में 20 या 30 नंबर ही आते हैं। लेकिन वहाँ ये नहीं कि वहाँ पे